हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका चैनल। तो जैसे कि इस चैनल में स्टूडेंट मैं जो हूँ, आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th में मैं जो चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ और उसमें जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन को ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज ये टॉपिक है डी ब्रॉगली इक्वेशन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट मैं इसमें ये चीज बता दूं, जो डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे ये फ्रांस के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो 1924 में इनका पूरा नाम था लुइस डी ब्रॉगली, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कुछ नहीं करा था, इन्होंने स्टूडेंट ये करा था, ये इससे पहले जो है ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेल डिफाइंड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन नहीं। तो डी ब्रॉगली ने ये चीज क्लियर करी थी कि एक्चुअली में कोई भी बॉडी अगर एक जगह रुकी भी तो वो 100% पार्टिकल है, वेल डिफाइंड होती है। लेकिन जब कोई बॉडी मूव करने लगती है तो वो हल्का सा उसमें वेवी नेचर भी आने लगता है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है। तो जो बॉडी जितनी तेज भागेगी, जितनी हाई स्पीड में मूव करेगी, तो उसका वेवी नेचर यानी वेव नेचर उसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। वैसे इलेक्ट्रॉन का केस है। अब आप जानते हैं कि एटम के अंदर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो बहुत हाई स्पीड में मूव करता है। तो अंडरस्टूड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और उसकी हाई स्पीड में मूव करने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में हल्का सा वेव नेचर आ जाता है। अब ये इन्होंने जो है मिस्टर डी ब्रॉगली ने, लुइस डी ब्रॉगली ने ये चीज कैसे प्रूव की, तो इन्होंने प्लांक्स इक्वेशन लिया। जैसे अकॉर्डिंग प्लांक्स इक्वेशन क्या है, E बराबर एच न्यू इज इक्वल टू एच वी अपॉन लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे न्यू स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी, H स्टैंड फॉर प्लांक्स कांस्टेंट एंड V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में ऑर्बिट में मूव करने लगता है तो उसका जो नेचर हल्का सा वेवी हो जाता है, तो वेवी का जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यानी कि ये प्लांक्स जो इक्वेशन ये वेव नेचर को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट। अब जो है अगला है इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टीन की, जो इक्वेशन आप लोग जान सके E बराबर mc स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर स्पीड स्लो है, v वेलोसिटी है, तो mv स्क्वायर ये लगता है। ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। अब मिस्टर लुइस डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने 1924 में ये चीज क्लियर कर दिया, क्योंकि दोनों एनर्जीज है तो दोनों को इक्वेट कर दिया। देखिए mv स्क्वायर ये आइंस्टीन का ले लिया एनर्जी का, और ये एच वी अपॉन लैम्डा ये ले लिया आपका मैक्स प्लांक का। इनको दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में जो वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ है दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ h अपॉन mv, और mv आप जानते हैं मास को अगर वेलोसिटी मल्टीप्लाई है तो यू विल गेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम इट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे वेवलेंथ है, ये किसको शो कर रहा है, इट इज ए वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो ये mv है इट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का में आप में वेव नेचर भी आप देख रहे हैं और क्या मोमेंटम भी देख रहे हैं, यानी कि उसका पार्टिकल नेचर भी देख रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन हैज ए डुअल नेचर। जैसे आप ले लीजिए डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे आप टाइटल पढ़ रहे हो तो वो इसीलिए है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई स्पीड में मूव करता है तो हल्का सा वेव नेचर आता है। इसका मतलब उसमें डुअल नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। एंड हियर अकॉर्डिंग द डुअल नेचर, अब ये डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है लैम्डा बराबर h अपॉन mv, ये जो इक्वेशन है डेविसन और जर्मर इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया, मतलब डी ब्रॉगली को मॉडिफाई करके दूसरा फॉर्मूला बना दी। इसी के हेल्प से डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv से। तो दैट इज, जैसे आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर होगी। इट इज m स्टैंड टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। एंड हियर इट इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू द चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इन द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक। v कैपिटल V स्टैंड फॉर electric potential, and you know the product of the electric charge, it is E stand for the charge of electron, that is 1.6 into 10 to the minus 19 charge of electron when it is divided by the electric potential. You know the product of the electric charge and the potential, that will be equal to the kinetic energy. You know very well kinetic energy. So here kinetic energy of the electron is 1/2 mv square as well as the ev. So you know very well both mv square is equal to 2, you know mv square is equal to 2 is transfer from here, so you will get the both multiply by the mv square is equal to 2 ev. Okay, 2 ev, it is charge of electron and potential of the electron. And when whole equation is multiplied by the m, small m, so you know m square v square is equal to 2 mev. So you know very well the product of the mass and the velocity is equal to the momentum, it is a linear momentum. Got it? So यहाँ पे जो स्टूडेंट ये होगा m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू mev हो जाएगा, और v कैपिटल V क्या है, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यू विल गेट द mv इज इक्वल टू p, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mev, एंड यू नो p बराबर mv। सो p, अब ये स्क्वायर हटाएंगे, अंडरस्टूड है स्टूडेंट के सेकंड साइड में, अदर साइड में जो है रूट आ जाएगी वैल्यू, तो यू विल गेट द लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू √2 mev मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एंड यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, हियर इट इज mv इज इक्वल टू p stand for
linear momentum. So put it down this value of the 2 mv here. So you will get the de Broglie equation is a lambda is equal to h upon mv. Mv stand for the linear momentum. So in the place of mv you replace the p is equal to under root 2 mev. So you will finally you will get h is equal to h upon lambda is equal to h upon p. Lambda is equal to h upon under root 2 mev. It is a modified de Broglie equation by the Davison and Germer. Okay student. तो एक तो आपको मैंने मॉडिफाई बताया, डी ब्रोगली का ही मॉडिफाई करके ये वाला इक्वेशन बन सकती है। अगला है कि किसी शेल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें कितने उसमें क्रेस्ट एंड ट्रॉ बनते हैं, एंड यू नो द नंबर ऑफ वेव यानी कि कितने उसमें लैम्डा क्रॉस कर रहे हैं। यानी अगर आपका जो ऑर्बिट है उसमें जब इलेक्ट्रॉन वेवी फॉर्म में मूव कर रहा है तो उसमें कितनी वेव बन रही है, यानी कितनी वेवलेंथ बन रही है लैम्डा। तो यू नो द प्रोडक्ट ऑफ द इट इज ए number of wavelength and it is a length of the wavelength. So अब अंडरस्टूड ये नंबर ऑफ वेव है, ध्यान रखिए मतलब नंबर ऑफ लैम्डा भी कह सकते हैं यानी वेवलेंथ कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो फाइनली यू विल गेट द नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन h अपॉन mv। ओके, तो फाइनली यू विल गेट जो नंबर ऑफ वेव आएगी एक शेल में दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 पाई mvr अपॉन h आ जाएगी स्टूडेंट, ये हमारा आ जाएगा। और अंडरस्टूड अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये h n से मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और आप जानते हैं कि ये इक्वेशन जो है इट इज ए बोर इक्वेशन, यू नो वेरी वेल इट इज ए बोर इक्वेशन। तो अब अगर हमको केवल n निकालना है, n क्या चीज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ शेल भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n इज इक्वल टू ये 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट n बराबर हो जाएगा 2 पाई mvr अपॉन h। और h जो है प्लांक्स कांस्टेंट, v जो है इट इज अ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r जो है इट इज अ रेडियस ऑफ द जो ऑर्बिट का रेडियस है, इट इज r स्टैंड फॉर यहाँ लिखे दे रहे हैं r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो स्टूडेंट हमारा ये आ गया, और ये n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये देखिए आपने नंबर ऑफ वेव का निकालने का हमने फॉर्मूला ये दे दी। अब स्टूडेंट की बोर थ्योरी जो है व्हाट्स डी ब्रोगली, देखिए ये तो हम डी ब्रोगली ये है स्टूडेंट, और बोर आप ये जानते हैं mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये बोर इक्वेशन है। तो ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रूव करती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन है, ये सर्कमफ्रेंस हो गया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द भाई 2 पाई आर इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये लैम्डा जो निकाले वेवलेंथ है, और लैम्डा बराबर h अपॉन mv, ये आप जानते हैं इट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो अब ये दोनों लैम्डा तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो h अपॉन mv इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन n हो गया स्टूडेंट। और आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यू विल गेट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। देखिए आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ डी ब्रोगली से हमने आराम से डी ब्रोगली से बोर इक्वेशन देखिए प्रूव कर दी। बोर इक्वेशन के mvr क्या चाहिए, इट इज एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा एमवीआर या एनएच अपॉन 2 पाई, ये क्या है, इट इज एंगुलर मोमेंटम। तो बोर इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम निकला, तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा डी ब्रोगली और बोर इक्वेशन परफेक्टली एग्रीमेंट विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि डी ब्रोगली से बोर इक्वेशन और बोर इक्वेशन से डी ब्रोगली इक्वेशन को प्रूव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने डी ब्रोगली इक्वेशन का मैंने सारे यूज बताया, डेविसन जर्मर को मॉडिफाई आपको बता दिया, नंबर ऑफ वेव बता दिया इन द शेल विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन से। और दूसरी चीज है बोर जो थ्योरी है वो भी हम लोग डी ब्रोगली से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज आज का लेक्चर मैंने आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया स्टूडेंट। आई थिंक आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबाए। और स्टूडेंट ये नोट्स आप जरूर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 11th क्लास की। और ये लिंक आपके जितने जान पहचान के लोग हैं आप उन स्टूडेंट को भी भेजिए जिससे उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, ओके, बाय बाय।